प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार बड़ा एक्शन जारी है। माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और दूसरी तरफ एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन के बाद एनकाउंटर का सिलसिला चल रहा है। इस पूरे मामले में उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान चौधरी को भी अब पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस पूरे एनकाउंटर की आखिर क्या है इनसाइड स्टोरी, दिखाते हैं आपको। जिसने मारी उमेश को पहली गोली, उसको पुलिस ने कर दिया है ढेर। अरबाज के बाद उस्मान का काम तमाम। एक एक कर अतीक के शूटर खल्लास। प्रयागराज में गवाह उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस बड़ी तेजी के साथ एक्शन पर एक्शन ले रही है। उमेश मर्डर केस में एक और आरोपी का तड़के सुबह एनकाउंटर कर दिया गया है। इस एनकाउंटर में उस्मान चौधरी नाम का शूटर मार गिराया गया है। इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। उस्मान पे 50,000 का इनाम था। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। शूटआउट के वक्त उस्मान चौधरी ने ही गवाह उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में बदमाश उस्मान और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। क्राइम ब्रांच के साथ एनकाउंटर में आरोपी उस्मान ढेर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में पुलिस की गोली से उस्मान चौधरी घायल हुआ। इसके बाद उसको प्रयागराज के SRN अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये वही शख्स स्ट्रेचर पर लेटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसका नाम विजय कुमार उस्मान है, जिसे आज कौंधियारा थाना इलाके में पुलिस ने मार गिराया है। दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है STF को और उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स को, जो उमेश पाल हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तफ्तीश के लिए क्रिएट की गई थी, और उसको दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी उस्मान चौधरी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। एनकाउंटर के वक्त पुलिस ने उससे 32 बोर की एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक उमेश हत्याकांड से जुड़ा कोई अपराधी नहीं बचेगा और जो लोग इन आरोपियों को पनाह देंगे वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शर्म देंगे, वो भी हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। दरअसल सीसीटीवी से उस्मान चौधरी की पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए FIR में उस्मान का नाम नहीं था। उस्मान सिर्फ अज्ञात में था, जबकि जिन शूटर्स की पहचान हो चुकी है उन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। 5 व्यक्तियों के विरुद्ध 2.5 लाख का इनाम पुलिस महानिदेशक के द्वारा 5 मार्च को किया गया है। आपको बता दें, ये उमेश पाल हत्याकांड में दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक के खासम खास गुर्गे अरबाज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। उमेश पाल हत्याकांड में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था उसे अरबाज ही चला रहा था। अरबाज माफिया डॉन अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाता था। यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड पर जोरदार तरीके से वर्कआउट कर रही है। उमेश पर गोलियां और बम बरसाने वाले शूटर्स की तलाश बड़ी सरगर्मी से जारी है। अरबाज उस्मान को निपटा दिया गया है और सवाल यही है
कि अगला नंबर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कार्रवाई एक के बाद एक चल रही है। वहीं अब प्रयागराज में जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब मुस्लिम हॉस्टल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुस्लिम हॉस्टल है, वहां पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है, क्योंकि कमरा नंबर 36 वही कमरा है जहां पर बैठकर इस पूरे प्लानिंग को किया गया कि आखिर कैसे उमेश पाल को मौत के घाट उतारना है। इसके अलावा इस कार्रवाई में कई अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद उमेश पाल हत्याकांड पर कार्रवाई से माफिया अतीक अहमद के करीबी धराशायी हो रहे हैं। अब तक 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। अरबाज और उस्मान का काम तमाम कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने एक और एक्शन लिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल पर पुलिस ने छापा मारा, जिसका नाता सीधा सीधा उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा है। पुलिस ने पूरे मुस्लिम हॉस्टल को सील कर दिया है। मुस्लिम हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। देखिए, इस मुस्लिम हॉस्टल को सील कर दिया गया है। यहां पर फोर्सेज आए, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है पूरे अमले के साथ, और पूरे हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। उसके बाद इसे सील किया जाएगा। सदाकत नाम का जो शख्स, जो खुद को पेशे से वकील बताया करता था, कमरा नंबर 36 से उसे अरेस्ट किया गया, और उसके अरेस्ट होने के बाद उसने जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले थे, एसटीएफ के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी। दरअसल ऐसा प्रयागराज पुलिस की जांच में ही सामने आया था कि मुस्लिम हॉस्टल के ही कमरा नंबर 36 में शूटर्स की मीटिंग हुई थी। साजिशकर्ता सदाकत खान यही कमरा नंबर 36 में रहता था। हत्याकांड के बाद सदाकत यहां से फरार हो गया था, जिसे एसटीएफ ने गाजीपुर से गिरफ्तार किया था। कमरा नंबर 36 देखिए, ये पेन से पुलिस ने मार्क किया है, और इसी कमरे के भीतर सदाकत रहा करता था। खुद को वकील बताता था, इलीगल तरीके से रह रहा था, और इसी कमरे में शूटर्स मुलाकात किया करते थे। इसी कमरे में शूटर्स ने वो षड्यंत्र बनाया, वो कॉन्स्पिरेसी रची, जिसके बाद उमेश पाल की हत्या की गई। लेकिन कुछ और कमरे सील हो रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन पंकज आपको दिखाएंगे, कुछ और कमरे भी सील किए जा रहे हैं। सदाकत का कमरा सील किया गया 36 नंबर का। इसके अलावा देखिए, एक ये कमरा भी सील किया गया है। तमाम जो स्टूडेंट थे उनको यहां से बाहर किया जा रहा है। उनको नोटिस दिया गया कि आप यहां से बाहर जाइए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। यहां पर षड्यंत्र रचा गया, और पुलिस को इस बात का भी शक है कि कुछ और स्टूडेंट यहां पर थे जो फिलहाल भाग चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो नेक्सस था, उनका जो कनेक्शन था, उनकी जो जानकारी थी, वो सदाकत से जुड़ी हुई थी। वहीं उमेश पाल हत्याकांड पर यूपी पुलिस के तेज एक्शन पर जहां योगी सरकार कह रही है एक एक कर माफिया को खत्म कर देंगे, तो वहीं सपा नेता पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ लगातार काम कर रही है। अपराधी कितने दुर्दांत हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सवाल ये है, न्याय नहीं हो पा रहा है। पूरे प्रदेश में कानून जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। समाजवादी पार्टी जहां योगी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं योगी की पुलिस अपने एक्शन से जवाब पर जवाब दे रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां, 2 एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई, हॉस्टल सील हुआ, तो वहीं उमेश हत्याकांड में शामिल बाकी शूटर्स की तलाश तेजी से जारी है। ऐसे में सवाल यही है, जिन्होंने दिन दहाड़े दहशत फैलाई, बम और गोलियां बरसाई, उन पर कार्रवाई से दिक्कत किसको और क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, और वहीं एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन अब ये जो जांच है वो नेपाल तक पहुंच रही, क्योंकि असद का कुछ भी पता नहीं, और इसे लेकर